होल से वर्कर्स को ऊपर कैसे खींचा जाएगा, क्योंकि गहराई इतनी ज्यादा है कि सिर्फ एक वर्कर को ऊपर लाने में 1 घंटे का वक्त रिक्वायर्ड था और बीच रास्ते में वो सफोकेशन की वजह से मर भी सकता है। इसी वजह से एक ऐसी मशीन बनानी थी जिसमें ऑक्सीजन भी हो। इस मशीन को बनाने के लिए चिली गवर्नमेंट ने एक बार फिर से नासा से राब्ता किया। नासा के स्पेस एक्सपर्ट्स ने एक सॉल्यूशन दिया कि एक कैप्सूल बनाई जाए जिसका डायामीटर होल के साइज जितना हो। इस कैप्सूल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लगाए जाएंगे ताकि बीच रास्ते में अगर कैप्सूल किसी वजह से रुक भी जाए तो उसमें मौजूद वर्कर को किसी किस्म का नुकसान ना हो। नासा ने ये कैप्सूल बनाने में कम से कम 2 महीनों का वक्त बताया। जब तक ड्रिलिंग का काम खत्म होगा तब तक कैप्सूल भी तैयार हो जाएगी। चैलेंज नंबर 10। अब पूरे 26 दिन गुजर चुके थे। एक एक सेकंड इंतहाई कीमती था। माइनिंग साइट पर टीवी चैनल्स 24 आवर्स ब्रॉडकास्ट कर रहे थे और पल पल की खबरें पूरी दुनिया में दिखाई जा रही थी। ड्रिलिंग टीम ने अभी सिर्फ चंद फुट की ड्रिलिंग ही कंप्लीट की थी कि अचानक एक और मसला खड़ा हो गया। ड्रिलिंग टीम जिन हाइड्रोलिक पाइप से ड्रिल कर रही थी वो लीक हो गया और पूरा ड्रिलिंग का काम मेंटेनेंस की वजह से रोकना पड़ गया। ये न्यूज देखकर एक और ड्रिलिंग कंपनी ने अलग टेक्नोलॉजी से ड्रिलिंग करने और फंसे वर्कर्स को निकालने की सर्विसेज ऑफर की। तभी ये सोचा गया कि सिर्फ एक ड्रिलिंग से काम नहीं बनेगा बल्कि किसी और टेक्नोलॉजी से ड्रिलिंग का ऑप्शन भी रखा जाना चाहिए। यानी प्लान बी बनाने का वक्त आ चुका था। प्लान बी के मुताबिक हैमर्ड ड्रिलिंग रिग मंगवाई गई जो पत्थरों को प्लान ए वाली रिग की तरह काटेगी नहीं बल्कि ये पावरफुल हैमर से उनको तोड़ेगी, और वो भी सिर्फ 1 महीने में। अब पूरे 30 दिन गुजर चुके थे। प्लान बी वाली हैमर्ड रिग ने भी अपना काम शुरू कर दिया और प्लान ए वाली रिग भी एक बार फिर से चल पड़ी थी। चैलेंज नंबर 11। जब तक ड्रिलिंग का काम मुकम्मल होता, चिली गवर्नमेंट ने फंसे वर्कर्स को एंटरटेनमेंट के लिए iPods भेजे ताकि मुसलसल दुनिया से कट जाने की वजह से ये लोग किसी जहनी बीमारी का शिकार ना हो पाएं। पूरे 45 दिन गुजर गए और ड्रिलिंग का काम मुसलसल चलता रहा। प्लान बी वाली रिग प्लान ए से काफी ज्यादा फास्ट थी और आधे से ज्यादा होल कंप्लीट कर चुकी थी। लेकिन तभी एक और चैलेंज आ खड़ा हुआ। प्लान बी वाली रिग का हैमर मुसलसल चलने की वजह से टूट कर बुरी तरह होल में फंस चुका था। होल में हैमर फंसने की वजह से काम रोकना पड़ा और अब मसला था कि लोहे के हैमर को कैसे निकाला जाए। इसके लिए इंजीनियर्स ने एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम बनाया जिसको जब प्रेशर से अंदर डाला जाएगा तो उसके दांत होल में फंसे लोहे के टुकड़ों को अपने अंदर बंद कर लेंगे। लिहाजा अब कई दिनों की मेहनत के बाद लोहे का पीस बाहर निकाल लिया गया और एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया। चैलेंज नंबर 12। फंसे हुए माइनर्स को जमीन के अंदर अब 52 दिन गुजर चुके थे और उनका एक एक लम्हा खुली हवा में जाने को तरस रहा था। लेकिन इसी दिन उनको एक अच्छी खबर मिली और वो ये थी कि नासा की बनाई हुई एस्केप कैप्सूल माइनिंग लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। अब सिर्फ इंतजार था कि जैसे ही ड्रिलिंग का काम खत्म हो तो उनको बाहर निकालने का अमल शुरू किया जाए। प्लान ए की ड्रिलिंग रिग तो बहुत ही पीछे थी, लेकिन प्लान बी की हैमर्ड रिग से सबको काफी उम्मीदें थी। पूरे 65 दिन गुजर चुके थे और सुबह के 8 बजे प्लान बी की ड्रिल ने आखिरकार पूरा 2300 फुट का होल कंप्लीट कर दिया। ये खबर मिलते ही जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे जश्न मनाया गया, क्योंकि अब डूबती हुई उम्मीदें एक बार फिर से जाग चुकी थी और अब माइनर्स को बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो गई। 69th डे पर सुबह 6 बजे पहला माइनर बाहर निकाल लिया गया और एक एक करके पूरे 33 माइनर्स को सेफली बाहर निकाल लिया गया। नाजरीन, माइनर्स ने जमीन की गहराइयों से निकलते वक्त ये यादगार फोटो खींची थी और इस फोटो में दिखने वाले वर्ड्स आज भी रेफ्यूज में लिखे हुए हैं। और ये है उन 33 माइनर्स की रियल फोटो जिन्होंने अपनी जिंदगी के पूरे 69 डेज सैन जोस माइन में दफन होकर गुजारे। इस वाक़े के बाद सैन जोस माइन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उम्मीद है ज़ेम टीवी का ये एपिसोड भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।